एक छोटे से गांव में मनु नाम का बच्चा रहता था। वह बहुत शरारती था, लेकिन एक बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, सोना। हर रात उसकी माँ कहती, मनु, सो जाओ बेटा, रात हो गई है। लेकिन मनु कहता, मुझे नींद नहीं आती माँ, मेरा तकिया बोरिंग है। एक रात मनु की नानी गांव से आई और बोली, अगर तुम्हें नींद नहीं आती तो मैं तुम्हें एक जादुई तकिया देती हूँ। मनु ने पूछा, जादुई मतलब? क्या वो मुझे कहानियां सुनाएगा? नानी मुस्कुराई, वो सिर्फ कहानी नहीं सुनाएगा, कहानी के अंदर ले जाएगा। मनु को वो तकिया मिल गया। वह बहुत नरम था, पर उसमें कुछ अजीब सी ठंडी ठंडी हवा आती थी। जैसे ही मनु उस पर लेटा, वह खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। चारों ओर सफेद धुंध, पेड़ उल्टे उग रहे थे और एक छोटा भूतिया बच्चा उसे देखकर हंस रहा था। मनु चौंका, अरे तुम कौन हो? वो भूत बोला, मैं हूं पिल्लो, इस तकिया की आत्मा। हर बच्चा जो इस तकिए पर सोता है वो मेरे खेल का हिस्सा बनता है। पिल्लो बोला, चलो खेलते हैं, भागो नहीं तो पकड़े जाओगे। और फिर शुरू हुआ एक मजेदार, डरावना लेकिन मस्ती भरा चेज गेम। मनु जंगल में भागा, पिल्लो उसके पीछे उड़ा, पर वहां डर नहीं था, सिर्फ मस्ती थी। पेड़ बात करते थे, पत्थर चॉकलेट बन जाते थे और रास्ता बोलकर बताता था, बाएं मुड़ो नहीं तो भूत तुम्हारी नाक खींचेगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पिल्लो बोला, अब वापस जाना होगा मनु, वरना तुम भी एक तकिया भूत बन जाओगे। मनु चौंका, नहीं नहीं, मुझे तो स्कूल भी जाना है। पिल्लो हंसते हुए बोला, ठीक है, पर हर रात सोने से पहले मुझे शुभ रात्रि पिल्लो बोलना मत भूलना। मनु की आंख खुली, वह अपने बिस्तर में था। तकिया वैसा ही था, नरम, ठंडा और अब उसका सबसे अच्छा दोस्त। माँ ने पूछा, आज जल्दी उठ गए? मनु बोला, हाँ माँ, अब मुझे नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि मेरे पास है भूत वाला तकिया। सीख, कल्पना की दुनिया बहुत मजेदार होती है। डर जरूरी नहीं बुरा हो, अगर उसमें दोस्ती हो, सोना भी एक मजेदार यात्रा हो सकती है।